इज इट क्लियर? यस और नो? ओके ओके, थैंक यू। चलो ओके ओके ओके, नजीफा यस यस, अमतुल्ला यस। देन नेक्स्ट, देखो ये जैसे चैप्टर खत्म होगा तो मैं ऑप्टिक्स लेने वाला, वे ऑप्टिक्स लेने वाला हूँ, ठीक है। तो वे ऑप्टिक्स में भी बहुत आपको जैसे जैसे नई नई, अभी प्रीवियस चैप्टर में आपको नीट के सिलेबस और एनसीईआरटी में आपने कंपेयर किया होगा, तो बहुत सारे टॉपिक ऐसे हैं जो एनसीईआरटी में है बट नीट के मतलब एनसीईआरटी में नहीं है बट नीट के सिलेबस में है, तो वो भी हम धीरे धीरे हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं, राइट। तो अब नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 63। देखो, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप एज ऑब्जेक्टिव, क्या बोला यहाँ पे, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। जब भी एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप की जब बात आती है तो मैंने कल ही बताया था एक फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला था बताओ फटाफट चैट में। ओके, आईपीस ऑफ फोकल लेंथ 40 सेंटीमीटर, राइट। तो सबसे पहले मुझे गिवन है यहाँ पे क्या गिवन है, एफ नॉट, सॉरी एफ ए में सॉल्व कर रहा हूं 63, राइट। तो मैं सॉल्व कर रहा हूं 63। चलो क्या गिवन है सबसे पहले यहाँ पे, एफ नॉट कितना है यहाँ पे 40 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर, राइट। अब मैं क्या करूंगा, इसको दूसरा पार्ट देखूंगा क्या गिवन है। देखो 40 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर, तो एक इसकी वैल्यू गिवन है, वो ऑब्जेक्ट था। अब क्या है, देखो यहाँ पे ध्यान से पढ़ो है, ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव एंड आईपीस। तो ऑब्जेक्टिव के लिए हम लिखेंगे एफ ओ और आईपीस के लिए लिखेंगे एफ ई, बिकॉज ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ एफ ओ होगी, ऑब्जेक्टिव है इसलिए, और अगर आईपीस है तो एफ ई लिखेंगे। तो एफ ई कितना गिवन है, एफ ई हमको गिवन है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूं एफ ई इज इक्वल टू, क्या गिवन है 4 सेंटीमीटर, ठीक है। चलो ठीक है, अब द सबसे पहले हमको ट्यूब लेंथ फाइंड करनी है। तो कल ही मैंने बताया था ट्यूब लेंथ का क्या होता है, ओके कल ही बताया था ट्यूब लेंथ क्या होता है, ठीक है, ऑलराइट। तो अब जो हम सॉल्व करने वाले हैं यहाँ पे देखो, टू व्यू एन ऑब्जेक्ट 200 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्टिव, क्या बोला यहाँ पे ध्यान से देखो, टू व्यू एन ऑब्जेक्ट 200 सेंटीमीटर, 200 ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, तो किसकी वैल्यू गिवन है, ऑब्जेक्ट मतलब बताओ फटाफट किसकी वैल्यू गिवन है, चैट में लिखो फटाफट, कम ऑन, यस यस यस, वेरी गुड। किसकी वैल्यू गिवन है, यू की, क्यू, यू ऑब्जेक्ट होता है, वी क्या होता है, इमेज होता है, वेरी गुड। चलो तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे, अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो यहाँ पे कल मैंने पढ़ाया था, ओके। तो सबसे पहले मुझे गिवन है यहाँ पे यू नॉट क्या होगा, -200 सेंटीमीटर। तो फाइन क्या करना है, सीधी बात है वी नॉट फाइन करना है, क्या फाइन करना है, वी नॉट फाइन करना है, ऑलराइट। अब हमारे पास फॉर्मूला एक ही तो है, कौन सा फॉर्मूला है, फॉर्मूला एक ही तो होगा, विच वन, लेंस का फॉर्मूला कौन सा होता है, 1/v0 माइनस 1/u0 इज इक्वल टू 1/f0, यस और नो, ठीक है। तो मुझे फाइंड क्या करना है, वी नॉट, तो एज इट इज 1/v0 एज इट इज माइनस 1/u0, u0 की वैल्यू कितनी है -200, याद रखो -200 इज इक्वल टू 1/f0, f0 कितना है, f0 ये होगा हमारा 40, राइट। तो 1/v0 माइनस, और ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ठीक है प्लस हो जाएगा, प्लस 1/200 इज इक्वल टू 1/40, ठीक है। तो 1/v0 और यहाँ पे जाएगा 1/40 माइनस 1 यहाँ पे आ जाएगा 200। अब मैं क्या करूंगा, इसको सामने यहाँ पे भेज दूंगा, राइट। तो 200 माइनस 40 डिवाइडेड बाय 8,000 यही होगा। तो मैं क्या करूंगा, ये जाएगा 200 में से 40 जाएगा तो कितना बाकी बचेगा, बताओ कितना बाकी बचेगा, 160, तो ये हो जाएगा 160 बाय 8,000, 0 0 कैंसल, राइट, बस आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। कितना होगा आंसर, 50 होगा शायद, ही कितना होगा 1/50, 1/50 होगा, क्योंकि क्या होता है 16 इंटू 5 क्या होता है 80 होता है, बट ये तो 800 है तो 50 कर देना है,
तो 16 इंटू 50 क्या होता है, 800 होता है ना, तो हो गया 50। अच्छा, ये किसकी वैल्यू आई, ये 1/V0 इज इक्वल टू 1 क्या होगा 50, राइट। ये सामने जाएगा, ये आमने सामने जाएगा, तो V0 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 50। ओके, अब ध्यान से देखोगे, ए V0 की वैल्यू आई, तो हमको ट्यूब लेंथ, हमको पता क्या करना है, ट्यूब लेंथ। तो एल का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, एल इज इक्वल टू, कल ही पर आया था, डिस्टेंस बिटवीन लेंसेस, मतलब क्या था, V0 प्लस एफ ई, याद करो कल वाला। तो V0 कितना है, एफ ई 50, एफ ई कितना है, एफ ई कितना है यहाँ पे 4, तो 50 प्लस 4 54, ठीक है। तो हमारा आंसर मुझे ये मिलना चाहिए, अगर ये मिलता है तो सही है, देख लेते हैं, लेट मी चेक इट। यस यस यस, बी बी ऑप्शन इज हियर। ओके, तो इसको ऐसे सॉल्व करते हैं, चलो। का जो ट्यूबलेट बताया V0 प्लस एफ ई, यस वेरी गुड नजीफा जी। ओके, कोई डाउट है, पक्का आगे जाऊं, यस और नो, फटाफट लिखो, आगे जाओ कि नहीं जाऊं। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अच्छा, ये 2015 में आया था, राइट। इसको बस ऐसे ही सॉल्व करना है, नथिंग एल्स। कल एक थियरी मैंने बताई थी, डिस्टेंस वाला जो था ना, डिस्प्लेसमेंट वाला, परसों परसों बताई थी। डिस्प्लेसमेंट के लिए फोकल लेंथ क्या फाइंड करना है, याद करो। डिस्प्लेसमेंट फोकल लेंथ, वो जो अलग अलग डिस्टेंस फाइंड करना था। अब देखो, ठीक है, अब हम सॉल्व करेंगे 64 इन एन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप इन नॉर्मल एडजस्टमेंट। जब भी एडजस्टमेंट करते हैं, अ स्ट्रेट ब्लैक लाइन ऑफ लेंथ एल इज ड्रॉ ऑन इनसाइड। अच्छा, देन part of objective lens, the eyepiece forms a real image of this line, the length of this image is I, अगर उसको I बोला गया है, ठीक है। द मैग्निफिकेशन, तो इसका फॉर्मूला क्या है, मैग्निफिकेशन का आपको फॉर्मूला पता ही है, जो पहले हमने सॉल्व भी किया था, याद करो कब, आई थिंक 2 दिन पहले। मैग्निफिकेशन का एक फॉर्मूला था, इफ यू रिमेम्बर, पता नहीं आपको पता है कि नहीं है, बट कुछ ऐसे इसको सॉल्व करेंगे, देखो है तो सिंपल, मैग्निफिकेशन फाइंड करना है एस्ट्रोनॉमिकल के लिए, तो इसका एक फॉर्मूला हमने बताया था। तो सबसे पहले हमको कंसीडर करना है कि एक ए लेंस है, ओके, देन एक दूसरा है, याद करो डिस्प्लेसमेंट वाला बताया था, दोनों का डिस्टेंस कुछ होगा पर्टिकुलर। तो ए क्या होगा, ऑब्वियसली क्या होगा, एफ ई प्लस एफ ओ, क्यों एफ ओ, एफ ई क्या होगा, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ये हमारा आई पीस है, राइट, सॉरी, ये हमारा आई पीस है और ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो इसकी फोकल लेंथ एफ ई होगी और इसकी फोकल लेंथ एफ होगी, तो ये सबसे पहले हमको कंसीडर करना है। अब मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला मैंने बताया था, लेकिन वो मैंने मिरर के लिए बताया था, याद करो कौन सा था, एफ बाय एफ माइनस यू था, बट ये क्या है, लेंस है, तो क्या हो जाएगा प्लस यू, ठीक है। मिरर के लिए हमने एफ बाय एफ माइनस यू लिया था, याद है कि नहीं ये, यस और नो, मैसेज में लिखो याद है तो, राइट, बताया था, यस सही है सही है। लेकिन एक क्या है, लेंस के लिए हम क्या लिखेंगे, एफ प्लस यू, ठीक है। तो इसको मैं बोल दूंगा, जैसे कि हाइट हमने कल पढ़ा था, हाइट परसों पढ़ा था, न्यूटन्स वाला जो फॉर्मूला था, उसमें मैंने बताया था, इसको मैं बोल देता हूँ H1 और इसको बोल देता हूँ H0। ओके, हाँ। अब सबसे पहले हम इसमें याद क्या रखना है, देखो सबसे पहले इसमें सिंपल हमको H1 की जो वैल्यू है वो यहाँ पे गिवन है, H1 की वैल्यू क्या है, यहाँ पे गिवन है, कौन सी वैल्यू गिवन है, अभी बताया ना, आई है, क्या है, और एच नॉट क्या है, एल है। देखो क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन, ब्लैक ऑफ द लाइन ऑफ लेंथ एल एल, और उसका जो लेंथ ऑफ दिस इमेज, इमेज की क्या है, आई, ठीक है, तो ये गिवन है, राइट। तो ये आपको पता होना चाहिए, इमेज आई है, क्योंकि मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है, व्हाट इज मैग्निफिकेशन, इमेज अपॉन आई, ऑब्जेक्ट, इमेज अपॉन ऑब्जेक्ट, तो इमेज क्या होगा, आई है, ऑब्जेक्ट क्या है, एल है, ठीक है। तो ये गिवन है हमको, तो मैंने ए लिख लिया। अब यहाँ पे जुगाड़ू कौन सा होगा, कौन सा जुगाड़ लगाना है, देखो सिंपल, ए एफ है ना, एफ, तो ये हमारे पास जो एफ है, तो एफ की जगह पे मैं क्या लिखूंगा,
फॉर एफ ई लिखूंगा, क्या लिखूंगा, एफ ई के लिए कर रहा हूँ। अब सेकंड, ये अगेन एफ की जगह पे क्या लिखूंगा, एफ ई लिखूंगा, लेकिन यू की जगह पे क्या लिखने वाला हूँ, क्योंकि यू इमेज कहाँ पे होगी, इस साइड होगी ना, यू इमेज ऑब्जेक्ट के लिए है ना, ठीक है, तो इसके लिए इमेज कहाँ पे होगी, तो देखो देखो ये वाला जो पोर्शन में बता रहा हूँ आपको, कहाँ गया ये पेन, ये वाला, इसमें मैं मेरी इमेज है, यहाँ से मेरी आई को सेट करूंगा और देखूंगा, तो ये पोर्शन नेगेटिव में जाएगा, क्योंकि इस साइड क्या होता है, नेगेटिव। तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, माइनस माइनस एफ नॉट प्लस एफ ई, ठीक है, ये यू होगा मेरा। अब मैं क्या कर रहा हूँ, देखो ध्यान से, एफ ई, क्यों ऐसा लिखा माइनस एफ नॉट प्लस एफ ई, बिकॉज ये जो है यहाँ पे जो ये लेंस है, ठीक है, मेरी आई को यहाँ पे सेट करता हूँ और यहाँ पे मैं देखूंगा तो ये पूरा माइनस में जाएगा, अगर इस साइड है तो प्लस में जाएगा, अगर अपर है तो प्लस में, अगर लोअर है तो माइनस में जाएगा, इसलिए। अच्छा, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ एफ ई, अंदर मल्टीप्लाई करूंगा माइनस को, तो माइनस इंटू एफ नॉट, एफ नॉट होगा, माइनस प्लस माइनस अगेन एफ क्या होगा, ई होगा, ठीक है। तो देखो आप कैंसल क्या हो जाएगा, एफ ई क्या हो जाएगा, कैंसल। तो मैं लिखूंगा एफ ई बाय माइनस ये क्या होगा, एफ नॉट इज इक्वल टू, बताइए क्या होगा, माइनस आई बाय एल। तो हमारा आंसर कौन सा आएगा, देखो, तो यहाँ पे आप देखोगे तो हमारा जो है यहाँ पे एफ नॉट बाय एफ, ये माइनस नहीं है, ठीक है, इसको इन्वर्स कर दिया, एफ ई इज इक्वल टू, तो यहाँ पे भी इन्वर्स हो जाएगा, एल बाय आई, ए माइनस है और ए माइनस क्या हो जाएगा, कैंसल हो जाएगा, ये जो माइनस दिख रहा है आपको जो मैंने राउंड किया वो क्या हो जाएगा, अल्टीमेटली कैंसल हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा फॉर्मूला आ जाएगा। अदरवाइज कैंसिल नहीं करना है, देखो कैंसिल नहीं भी करना है तो इट्स ओके, ओके, ठीक है। तो हमारा आंसर कौन सा आना चाहिए, एक्चुअली यहाँ पे आई बाई एल प्लस में है, सॉरी सॉरी प्लस में है, ये तो प्लस में ही रहेगा, क्योंकि यहाँ पे आई बाई एल हमने फाइंड किया ना, तो आई बाई एल क्या होगा, और लेंस के लिए है तो प्लस में ही होगा, तो प्लस है और ये माइनस है, तो यहाँ पे सिंपल एक माइनस यहाँ पे जाएगा, क्या जाएगा यहाँ पे, एक माइनस, तो ये जाएगा माइनस, तो आंसर आएगा हमारा माइनस एल बाई आई। अगेन यहाँ पे देखो, ये यहाँ पे याद रखना है, ये वाला जो पोर्शन है एफ ई बाई एफ नॉट, उसको रिवर्स कर दिया, मतलब इनवर्स कर दिया, तो एफ नॉट ऊपर जाएगा, एफ ई नीचे जाएगा, यहाँ का जो माइनस है उसको डायरेक्ट सामने ले लो, तो ये माइनस आ जाएगा, तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस, ये मतलब रेसिप्रोकल ले लिया, तो एल बाय आई हो जाएगा, ठीक है। तो आंसर देखो आ गया, चलो समझ में आ गया, बोलो समझ में आ गया, मैसेज में लिखो फटाफट, चलो, यस और नो, समझ में आया, वो कैसे सॉल्व करते हैं ऐसे, ये थोड़ा लेवल थोड़ा उसका थोड़ा ट्विस्ट ऐसा है, बाकी अदरवाइज क्वेश्चन अगर 2-3 बार आप प्रैक्टिस करोगे तो आ जाएगा, बट थोड़ा उसका लेवल है, तो आपको ये समझना होगा कि इसको सॉल्व एक बार करना होगा, अदरवाइज इसको लीव कर सकते हो, पूछेंगे तो नहीं, बट एक बार कर लो तो अच्छा है, ठीक है। थोड़ा पेपर ट्विस्ट करते तो ऐसा क्वेश्चन आता है, ऑलराइट, आई होप कि समझ में आया होगा, एकदम सिंपल है, आपको कंसेप्ट पता है, कल वाला लेक्चर अटेंड किया तो ज्यादा समझ में आएगा, नहीं किया है तो कोई बात नहीं, नोट्स देख लेना, उसमें ऑलरेडी मैंने अपलोड की है, बट बी रेगुलर, जैसे कि और वे ऑप्टिक्स में जब मैं क्लास लूंगा तो उसमें सबसे पहले आपको उसके नोट्स के लिए आपको यहाँ पे प्रेजेंट रहना पड़ेगा, कैसे कहाँ से क्यों कंसेप्ट आता है, तो ये समझना है, ये अगर आपको इजीली आ जाएगा तो देर इज नो वरी एट ऑल, राइट। तो जैसे कि आज आयशा है ना, आज तो नहीं हुई, यस, तो आप जैसे ऐसे आप चेक करो, बाकी जब थियरी हो तब 100% मतलब अटेंड करना ही है, बिकॉज ये तो कंसेप्ट मैंने ऑलरेडी चलाया है, जिसको चलाए हैं वो लोग इजीली सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। बट अगर आपका, अगर आप पहली बार एक पढ़ रहे हो तो थोड़ा आपके लिए डिफिकल्ट रहेगा, बिकॉज ऑलरेडी हमने कंसेप्ट पढ़ा ही है, कंसेप्ट के बेस पे मैं चला रहा हूँ, बट ठीक है, आपको फोकस रखना ही है, कोई बात नहीं। हाँ, नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन जो रहेगा, लेट्स सॉल्व अनदर क्वेश्चन, if
द फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस इज इंक्रीज देन मैग्नीफाइंग पावर ऑफ 2014 में आया है, बताओ क्या होगा। कल डायरेक्ट जो चलाया था वही फॉर्मूला है, पावर ऑफ माइक्रोस्कोप। पावर ऑफ माइक्रोस्कोप में क्या है फॉर्मूला, कौन सा था बताओ। मैग्नीफाइंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप, कंपाउंड में कौन सा फॉर्मूला था याद करो, कंपाउंड का फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे। यस यस, मेमो, मोमे मोमे, ठीक है, मेमो गाड़ी याद रखो, सही है तो सबूत। 1/f, वर्ता ने बोला 1/f। एफ, एफ कहाँ से आया। कल जो चलाया था ना मैग्नीफाइंग पावर ऑफ अ टेलीस्कोप भी चलाया था, देन माइक्रोस्कोप भी। हम्म, कंपाउंड में मेमो है। हाँ, D/F वाला था, यस राइट। बस इसका सीधा सीधा आंसर एकदम सिंपल है कंसेप्ट। दोनों का देखो, अब उसमें फर्स्ट ऑप्शन देखो, माइक्रोस्कोप विल इंक्रीज, फोकल लेंथ पूछा है तो फोकल लेंथ ऑलवेज क्या आता है यहाँ पे, नीचे आता है, तो डिक्रीज होगा, तो माइक्रोस्कोप जो है वो डिक्रीज होगा। तो टेलीस्कोप में याद करो, मैंने एक बात आपको बताई थी, इफ यू रिमेम्बर, के ऊपर माइक्रोस्कोप का फॉर्मूला कौन सा था, माइक्रोस्कोप का फॉर्मूला, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या था, ये ऐसा कुछ था, माइक्रो टेलीस्कोप का था कौन सा था, F0/Fe, और उसके अंदर क्या था, D/F, ठीक है, तो इसमें देखो यहाँ पे ही आंसर आ जाता है, तो ये ए था, D/F था, राइट। तो यहाँ पे क्या होगा ऑप्शन याद करो, ऑप्शन क्या होगा, ए है माइक्रोस्कोप के लिए और ए है टेलीस्कोप के लिए, ए किसके लिए, टेलीस्कोप के लिए, राइट। तो बताइए कौन सा आंसर होगा। अब हमको ऑप्शन देखना है, देखो माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप की जब मैं बात करता हूं तो एफ क्या होगा, डिक्रीज होगा कि इंक्रीज होगा, नीचे है तो इस ए हमारे हमारा होगा, देखो अगेन यहाँ पे कंफ्यूजन ना हो तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ F0, 1/F0 है ना, तो क्या होगा, डिक्रीज होगा ना, इंक्रीज होगा, माइक्रोस्कोप डिक्रीज होगा, यस। और टेलीस्कोप में F0 कहां पे है, टेलीस्कोप में F0 कहां पे है, ऊपर है, तो क्या होगा, इंक्रीज, यस यही समझना है। कल मैंने आपको बताया था कि इसमें थोड़ा ऑकवर्ड टाइप है, मतलब थोड़ा ऊपर नीचे है। ओके, क्लियर हुआ, तो ये फॉर्मूला का खेल है जो ऑलरेडी कल चलाया था, राइट। ओके, चलो नेक्स्ट सॉल्व करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। आ 66, फॉर अ नॉर्मल आई द कॉर्निया ऑफ आई प्रोवाइड्स अ कन्वर्जिंग, अच्छा कन्वर्जिंग पावर है, ठीक है, एंड लिस्ट कन्वर्जिंग, कन्वर्जिंग पावर मतलब कौन सा होगा, कन्वर्जिंग पावर मतलब कॉन्वेक्स के कॉनकेव, बताओ। कन्वर्जिंग पावर मतलब कॉन्वेक्स के कॉनकेव, किसी ने लिखा, अच्छा आयुषी ने कॉनकेव लिखा, वर्धन ने कॉनकेव, कॉनकेव, मैं लेंस की बात कर रहा हूँ, लेंस की बात कर रहा हूँ। क्या होगा, कॉन्वेक्स होगा, लेंस मिरर नहीं है, मिरर होगा तो उल्टा होगा। अब देखो, तो इसका मतलब है कॉन्वेक्स वर्ड आए तो पॉजिटिव के नेगेटिव, बोलो। मैं सॉल्व कर रहा हूँ 66, राइट। देखो यहाँ पे देखो, क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ,
कन्वर्जिंग पावर, तो कॉन्वेक्स है तो पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो मुझे वैल्यू किसकी गिवन है, पावर की, पावर मतलब बोले तो पीसी की वैल्यू गिवन है, ठीक है। मैं पीसी नाम दे देता हूँ, तो वॉट एवर जो नाम देना है दे सकते हो, जरूरी नहीं है। तो एक P1 बोल दो, P1 की जो वैल्यू है वो 40 है, और सेकंड की जो वैल्यू 20 थी शायद, है ना। और ये था डायोप्टर, ये था डायोप्टर, तो टोटल क्या होगा, तो P इज इक्वल टू 40 प्लस 20, तो क्या होगा 60 हो जाएगा, डायोप्टर में हो जाएगा, राइट। अब P का फॉर्मूला क्या है, P इज इक्वल टू 1/f, तो F फाइंड करना है तो क्या हो जाएगा, F इज इक्वल टू 1/P। अब देखो 1/, P की वैल्यू क्या है 60 है, क्या है 60, राइट। ओके, लेकिन ये किस में होगा, मीटर में होता है, ये मीटर में होता है। वन मीटर क्या होता है, मुझे सेंटीमीटर में लाना है, याद करो। P इज इक्वल टू क्या होता है 1/f, तो 1/f क्या है, फोकल लेंथ, फोकल लेंथ, तो इसका यूनिट होता है मीटर, तो ऊपर जाएगा तो m इनवर्स हो जाएगा, ठीक है। अब देखो इसका मतलब होता है मीटर यूनिट आएगा, राइट। तो मैं क्या करूंगा, मीटर का 100 सेंटीमीटर लिख दूंगा, 100 सेंटीमीटर बाय 60, तो 0 0 कैंसल, तो ये हमारा बचेगा 10/6। 10/6 को कैसे लिखेंगे, 5/3 लिखेंगे, यस और नो, क्योंकि ये 2 × 5, 2 × 3, तो 5 बाय क्या होगा 3, 5/3 की वैल्यू कुछ आएगी जो आपका आंसर हो जाएगा। देखो एक बार 5/3 क्या होता है, 1.67 होगा। 2013 में इतना सिंपल क्वेश्चन आया था। ओके 1.67। आया समझ में, यस और नो, कमेंट में लिखो फटाफट जल्दी। समझ में आया, कमेंट कमेंट। ओके, ध्यान यहाँ पे ही रहना, रखना है यहाँ पे, कोई इधर उधर आप इंस्टा फेसबुक स्नैपचैट कभी इधर उधर मत निकल जाना थोड़ा, अब भी अनइंस्टॉल कर दो थोड़ा टाइम, एडिक्टेड मत रहो, क्योंकि ऐसा होता है। अभी वैकेशन है तो आप ऐसा समझो कि सोशल मीडिया का आज से वैकेशन, मजा आता है सीरियसली, विदाउट इट समझ सकता हूँ, पढ़ाई है तो थोड़ा आपको एंजॉय चाहिए, बट ऐसा मान लो 2 मंथ के लिए ट्राई करके देखो, बहुत पॉजिटिव फील होगा आपको, बहुत ही, मतलब इतना आपके मतलब पढ़ाई में चेंज आ जाएगा, और फुल फोकस हो रहेगा, मे बी। और व्हाट्सअप अगर चलाते हो तो चलाओ, प्रॉब्लम नहीं है, बट उसमें टाइम में डिवाइड कर दो, जैसे कि तो वो डेटा होता है, अलाउ कर दो कि फॉर एग्जांपल रात को, शाम को चालू, मतलब व्हाट्सएप चालू करना है 6 to 7 बस, तो कभी सोशल मीडिया यूज करो, अदरवाइज उसको डेटा को अलाउ भी मत करो। आई थिंक दिस इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू, कि आपको एग्जाम पास करनी है। इवन ये टेक्निक है, मैं भी ट्राई करता हूँ, ये सब टेक्निक में अच्छा रहता है। मैंने भी अभी पूरा ऑफ कर दिया है, बिकॉज लगता है अब वैकेशन थोड़ा लेना चाहिए, क्या एडिक्टेड रहना है, तो ये थोड़ा आप ट्राई करो, मुझे लगता है आपके लिए बेनिफिशियल होगा, मे बी। मेरे तो अच्छा लाइफ अच्छी चल रही है, बट आपका अभी तो बहुत बाकी है भाई, इसलिए आपको बोल रहा हूँ, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट हम सॉल्व करेंगे, नो ज्ञान नो बकवास। द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ अ टेलीस्कोप इज 9। किसकी बात कर रहे हैं, मैग्नीफाइंग पावर ऑफ अ टेलीस्कोप, कल पूरा बतंगर मैंने बताया था इसके बारे में, ठीक है। कौन सा फॉर्मूला था, बचाओ बताओ 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 बच्चों, बताओ फटाफट, कम ऑन। मैग्नीफाइंग पावर ऑफ टेलीस्कोप का फॉर्मूला कौन सा था, बोलिए, बोलिए मतलब लिखिए चैट में। हम्म, टेलीस्कोप की बात कर रहा हूं मैं, टेलीस्कोप, बताइए। वेरी गुड, तस्वुर, देखो एक ही दिन ज्वाइन हुई थी तस्वुर, और उसने पूरा अच्छा कवर कर दिया। वर्दा का भी अच्छा रिस्पॉन्स है, अमातुल्ला का, दूसरे लोगों का भी है, बट बेचारे बोलते नहीं है, मानता हूँ इंट्रोवर्ट होंगे, और महविश तो बेचारी कल आई नहीं थी, तो इसका तो कोई कसूर ही नहीं है, और उसका वैसे भी कसूर होता भी नहीं है। ठीक है, अब फिर ये मत बोलना कि मैं सुनाता हुआ, कल आना ऑनलाइन क्लास में, ठीक है।
तो इन शॉर्ट मुझे एम क्यू वन है, एम मतलब फॉर अ टेलीस्कोप, जैसे कि वर्दा तसव्वुर ने बताया, रुकैया ने बताया, एफ नॉट बाय एफ ई इज इक्वल टू कितना है, 9 है, क्या है, 9 है। अब नेक्स्ट व्हाट इज गिवन टू यू, देखो एकदम सिंपल क्वेश्चन है, व्हेन इट एडजस्ट करेंगे फॉर अ पैरेलल रेस द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्टिव एंड आई पीस, किसकी वैल्यू गिवन है, कोई बताएगा जी? किसकी वैल्यू गिवन है? ड्रॉप मी इन मैसेज, किसकी वैल्यू गिवन है? दो वैल्यू गिवन है यहाँ पे, एक ही वैल्यू, एल की, एल मतलब यस वेरी गुड, एल ही होगा, एल बोलो, या फिर ऐसा भी तो बोल सकते हैं, अगर एल बोलना है तो एल बोलो, अदरवाइज हम ऐसे बोल सकते हैं एफ नॉट प्लस एफ ई इज इक्वल टू 20 था ना, 2 था, 20 सेंटीमीटर में भी गलती हो तो बता देना, 20 सेंटीमीटर, राइट? ठीक है, अब क्या होगा, तो इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल दो, इसको इक्वेशन नंबर 2 बोल दो। ओके, अब हमारे पास फॉर्मूला क्या है, एम इज इक्वल टू एफ नॉट बाय एफ ई, यही होगा। तो एम की वैल्यू क्या है, बस अब इसको सिंपल सॉल्व कर दो, कैसे सॉल्व करेंगे बताओ? एफ नॉट क्या होगा, एफ नॉट बताओ, एफ नॉट क्या होगा? एकदम सिंपल है, सॉल्व करो, कैसे करेंगे? मुझे फाइंड करना है एफ नॉट, तो एफ नॉट के क्या होगा, एफ नॉट, चलो जल्दी बताओ मैसेज। यस, 18, कैसे 18 हुआ, कैसे 18 होगा बताइए, वेरी गुड नजीफा, वर्दा ने भी सही बताया। 18 होगा, कैसे होगा? 20 माइनस एफ ई, सही है, सही है, वेरी गुड। तो 20 माइनस 2, ठीक है, तो वो मिल जाएगा हमको, बस यही तो फाइंड करना था, आ गया आंसर, एक एक 18 होगा, एक 2 होगा, इंडिविजुअल फाइंड करना है, राइट? तो देखो यहाँ पे 18 और 2 2012 में पूछा है, सी आएगा आंसर। ओके, नेक्स्ट सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट बोले तो 68, एन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, देखो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप की बात करें, टेनफोल्ड एंगुलर मैग्निफिकेशन, टेनफोल्ड एंगुलर मैग्निफिकेशन क्या होता है, किसी को पता है? जैसे फर्स्ट टाइम आपके लिए वर्ड आ रहा है टेनफोल्ड, सिंपल देखो, टेनफोल्ड का मतलब यहाँ पे ये होता है कि जो भी एंगुलर, मतलब एक होता है लीनियर, लीनियर होता है ना, लीनियर का मतलब, लीनियर मैग्निफिकेशन हमने कहाँ पे पढ़ा है, किसी को पता है? लीनियर मैग्निफिकेशन कहाँ पे पढ़ा है, बताओ, चैट में बताओ, बताओ फटाफट, चलो, लीनियर कहाँ पे पढ़ा है, लीनियर वर्ड, लेटरल कहाँ पे पढ़ा है, लेटरल बोलो चलो। हम्म लेटरल कहाँ पे पढ़ा है बोलिए, किसी को पता है? हम्म टेनफोल्ड का मतलब क्या होता है, इससे मैं बता रहा हूँ, देखो कहाँ गया है पीडीएफ, लेटरल मतलब वो मिरर में पढ़ा था ना, माइनस बी अपॉन यू, वो लेटरल होता है भाई। अच्छा, क्या होगा, टेनफोल्ड एंगुलर, टेन फोल्ड का मतलब 10 टाइम, 10 टाइम्स। एक मिनट, चार्जर कम मतलब लो है बैटरी, तो मैं ज्वाइन कर दूं। टेन फोल्ड का मतलब वो क्या होता है, टेन, टेन तो है आगे वर्ड, देखो फोल्ड, फोल्ड का मतलब क्या होना, फोल्डिंग होना, सिंपल। तो ये जो है मतलब 10 टाइम, 10 टाइम्स,
ये वैल्यू हमको गिवन है, ये वैल्यू हमको गिवन है, ठीक है। तो 10 टाइम्स वैल्यू गिवन है, तो कैसे सॉल्व करते हैं, मैं एक बार चार्जर में रख के मैं आपको बताता हूँ। ओके, तो हमको 10 फोल्ड की वैल्यू गिवन है। देखो अब मैं क्या करूंगा यहाँ पे, मैं यहाँ पे देखो एफ फॉर्मूला कौन सा था टेलीस्कोप का, एफ नॉट बाय एफ ई, कितनी बार क्यों, कितने टाइम्स क्यों है, 10 फोल्ड मतलब 10 टाइम्स, कितना याद रखना है। ओके, तो मैं ऐसा लिख सकता हूं कि एफ नॉट इज इक्वल टू 10 टाइम्स एफ ई, यस और नो। ओके, अब मेरे पास एक फॉर्मूला है कौन सा, एफ नॉट प्लस एफ ई, जैसे कि किसी ने बताया था अभी एल एल वाला, तो वो कितना है, देखो वो गिवन है मुझे, कितना है, कितना है वो 44, कितना है 44, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 44। अब एफ नॉट की वैल्यू कितनी है, एफ नॉट की वैल्यू ऊपर देखो इक्वेशन नंबर 1 दे दो, तो एफ नॉट की वैल्यू है 10 एफ ई प्लस एफ ई इज इक्वल टू 44, राइट। तो 10 एफ ई प्लस एफ ई क्या होगा, 11 एफ ई इज इक्वल टू 44, राइट। तो मुझे फाइंड क्या करना है, एफ ई, तो मैं करूंगा 44 बाय 11 क्या होगा, 4 होगा, यस और नो, 4 होगा कि नहीं होगा, 4, और ये इसमें सेंटीमीटर में लेना है। ओके, एक हमारा एक आंसर हमको ये मिलेगा। अब नेक्स्ट क्या होगा, फाइंड क्या करना है, एफ नॉट, कैसे करेंगे, एफ नॉट फाइंड करना है, अरे सिंपल है, देखो इक्वेशन नंबर 2 दे दो इसको, 2 फ्रॉम 2, तो अब देखो एफ नॉट की वैल्यू एफ एफ ई तो पता है ना हमको। अब देखो इक्वेशन नंबर 2 से, हाँ, तो एफ नॉट प्लस एफ ई इज इक्वल टू 44। अब मैं क्या करूंगा, मुझे फाइंड क्या करना है, फाइंड क्या करना है, एफ नॉट फाइंड करना है। एफ ई की वैल्यू कितनी आई है लास्ट में, देखो एफ ई 4, 4 इज इक्वल टू 44, तो एफ नॉट क्या होगा, 44 माइनस 4 दैट विल बी 40 सेंटीमीटर, तो ये हमारा आंसर आना चाहिए। देखो 44 भी गिवन है, डी भी गिवन है और सी भी गिवन है, बस हमको टोटल फोकल लेंथ पूछी गई है ना, इसके लिए हमने फॉर्मूला अप्लाई किया, 10 फोल्ड का मतलब अब समझ में आया। सही है, एफ नॉट 40 सेंटीमीटर, सही है सही है सही। ओके, हो गया। ये थोड़ा आपके सिलेबस के बाहर का है, ए दिस वन सिलेबस में नहीं है, बट ठीक है बता देता हूँ क्या चीज है। एक्सपोज, क्योंकि 1995 में पूछा गया था और सिलेबस बार बार चेंज होता रहता है, तो मैं चलाऊं कि रहने दूं, बोलो चला दूं, क्योंकि ये सिलेबस आउट ऑफ द सिलेबस है, और 1995 मतलब आज से अराउंड मान लो कि 28 ईयर्स, हाँ 28 हुआ ना, 27 साल, मतलब 27 ईयर्स पहले जो है ये पूछा गया था, बाप रे। हाँ ठीक है, रहने देता हूँ, अगर ठीक है तो, अगर टाइम ऑफ एक्सप्लोजर का एक फॉर्मूला है, सिर्फ फॉर्मूला बता देता हूँ ताकि आपको ऐसे हाईलाइट हो। इसका एक फॉर्मूला है, फॉर्मूला कुछ ऐसे है कि टाइम ऑफ एक्सपोजर जो होता है, मतलब टाइम होता है, तो टी जो है वो प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, वॉट एफ फोकल लेंथ, और उसके जो टोटल कितने नंबर्स गिवन है, तो ये नंबर्स, ठीक है, इसका स्क्वायर होता है। बस ये फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो आंसर आ जाएगा। इसको बोल देते हैं टी प्रोपोर्शनलिटी हटा देते हैं, तो के लिख देते हैं, ये हो जाएगा एफ नंबर स्क्वायर, ठीक है, ऑल स्क्वायर। तो के फाइंड करना है तो नीचे आ जाएगा, खत्म, टी बाय एफ माइनस एन नॉट का स्क्वायर, आंसर आ जाएगा, ठीक है। बट नहीं है सिलेबस में, तो इसको हम इग्नोर ही करते हैं।
नेक्स्ट, फोर लेंथ ऑफ फोकल लेंथ प्लस और माइनस 15 सेंटीमीटर। ओके, तो ये किसकी वैल्यू गिवन है? फोकल लेंथ एंड 150 सेंटीमीटर आर अवेलेबल फॉर मेकिंग अ टेलीस्कोप। टेलीस्कोप की बात कर रहे हैं। टू प्रोड्यूस द लार्जेस्ट मैग्निफिकेशन द फोकल लेंथ ऑफ आईपीस ऑफ शुड बी, क्या होगा बताओ? एकदम थियरी बेस है। क्या होगा आंसर? देखो, इसमें जो कंसेप्ट कुछ लगेगा ऐसे, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है किसके लिए? मैग्निफिकेशन फॉर टेलीस्कोप, याद रखना है एफ ए। अब मुझे बताओ, एफ नॉट ऑलवेज ज्यादा होगा कंपेयर टू एफ ई? ये तो सिंपल बात है, क्योंकि ऊपर जो है एफ नॉट है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगा। लेकिन अगर मुझे कॉन्वेक्स इसको कंसीडर करना है तो क्या करना पड़ेगा बताइए? अगर कॉन्वेक्स लेना है तो क्या होगा? कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स के लिए फोकल लेंथ क्या होती है? नेगेटिव के पॉजिटिव? यस, बोथ आर पॉजिटिव। तो इसका मैं ऐसे लिख सकता हूं कि एफ, ऐसे लिख सकता हूं कि एफ नॉट और एफ ई दोनों पॉजिटिव होना चाहिए। क्यों? बिकॉज ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। अब आप ध्यान से देखो क्वेश्चन में क्या गिवन है, प्लस और माइनस, और यहाँ पे भी प्लस और माइनस। हाँ, लाइट चली गई थी तो थोड़ा इलेक्ट्रिक मतलब वाईफाई पे चल रहा है ना, इसके लिए सॉरी फॉर दैट। आवाज आ रही है अभी? यस और नो? हाँ ठीक है ठीक है, चलो। हाँ, तो कॉन्वेक्स के लिए कंडीशन मैंने बताया था कि कॉन्वेक्स है तो दोनों क्या होना चाहिए? पॉजिटिव। ठीक है, देयरफॉर जो एफ ई की जो वैल्यू होगी हमारे पास, जो एफ ई गिवन है, एफ ई की वैल्यू ऑलवेज होनी चाहिए पॉजिटिव 15 सेंटीमीटर। अब कैसे ये लिया देखो, यहाँ पे फोर लेंथ ऑफ फोकल लेंथ प्लस और माइनस 15 और प्लस और माइनस 150 सेंटीमीटर। अब प्रोड्यूस द लार्जेस्ट मैग्निफिकेशन द फोकल लेंथ ऑफ द आईपीस शुड बी। अब यहाँ पे मतलब लार्जेस्ट मैग्निफिकेशन फॉलो करना है, यहाँ पे प्लस 15 ही क्यों आएगा? क्यों प्लस 150 नहीं आएगा? तो याद रखना है कि लार्जेस्ट मैग्निफिकेशन जो फॉलो करना है वो एफओ ज्यादा होना चाहिए कंपेयर टू एफ ई। ठीक है, एफओ ज्यादा होना चाहिए कंपेयर टू एफ ई, बिकॉज ऊपर जो आता है वो एफओ आता है, नीचे आता है एफ ई आता है। राइट, अगेन ऊपर क्या आता है यहाँ पे देखोगे ध्यान से, एफओ, और क्या होता है? एफ ई। तो सबसे पहले जो हमको गिवन है 50 और फिर 150, तो इसकी वैल्यू एफओ ए जो है वैल्यू है 15, इसलिए इसका अंदर आंसर आएगा 15। और इसके लिए पॉजिटिव ही आएगा, बिकॉज कॉन्वेक्स लेंस के लिए क्या होता है? लार्जेस्ट प्रोड्यूस करना है, क्योंकि प्लस में होगा तो लार्ज होगा, अगर नेगेटिव है तो क्या होगा? वेरी स्मॉल होगा। तो प्लस होगा तो लार्ज, नेगेटिव होगा तो कम होगा, ऑब्वियसली, तो सीधी बात है। तो ये इसका आंसर आएगा 15। है कोई डाउट? फटाफट कमेंट में लिखो। समझ में आया पूरा कंसेप्ट? यस और नो? कमेंट कमेंट। ओके, रुकैया बोल रही है यस, दूसरे लोग नहीं बोल रहे मतलब नो। तस्वुर, वापिस समझाओ, कल नहीं आई थी। कोई बात नहीं, देख सिंपल इसका फंडा है कि ऊपर एफओ है तो पॉजिटिव होना चाहिए, एफ ई है तब भी पॉजिटिव। लेकिन क्यों पॉजिटिव? हमने कॉन्वेक्स से क्यों लिया? इसलिए लिया कि अगर लार्जेस्ट प्रोड्यूस करना है,
लार्जेस्ट प्रोड्यूस करना है तो पॉजिटिव में होगा, पॉजिटिव में क्या होता है कॉन्वेक्स, तो दोनों शुड बी पॉजिटिव। ऊपर फॉर्मूला कौन सा है देख, ऊपर कौन सा है मतलब एफओ, एफओ अगर पॉजिटिव लिया और एफई नेगेटिव लिया तो तब तो कौन क्या हो जाएगा, अगर एफ नॉट नेगेटिव लिया और एफ ई पॉजिटिव लिया तो तब भी नेगेटिव हो जाएगा। तो हमारे लिए एक ही आंसर बचा है, विच वन, कॉन्वेक्स, दोनों पॉजिटिव ही लेना है। तो दोनों पॉजिटिव लेना है तो लार्ज इमेज चाहिए ना, लार्जेस्ट इमेज चाहिए, ठीक है, तो वैल्यू कम होनी चाहिए। अगर स्मॉलेस्ट इमेज चाहिए तो हमको वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए, क्योंकि एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, ठीक है, p इज इक्वल टू 1/f ऐसे भी दे सकते हैं। तो लार्ज इमेज के लिए 15 आएगा, स्मॉल के लिए 150 आएगा। यहाँ पे लिखा ही है शायद लार्जेस्ट मैग्निफिकेशन। ओक्का मुक्के है, समझ में आ गया आप? हम्म। ऐसा थोड़ा अभी न्यूमेरिकल चल रहा है तो थोड़ा ओक्का मुक्के है ओक्का मुक्के सही है। आई थोड़ा क्या है, अभी न्यूमेरिकल चल रहा है तो थोड़ा अभी जस्ट कैसे उसको सॉल्व करते हैं वही सीखना होगा। जैसे 10 चैप्टर आएगा तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा, बिकॉज उसके लिए कंसेप्ट आना जरूरी है। आई होप कि आपको आता होगा, आई डोंट नो, मुझे पता नहीं है, बट ठीक है उसको ऐसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं फिर अगले जन्म में कल। हुक्म ओके, बोलो, वो डाउट है तो पूछ सकते हो। बाकी जो अगर कल का लेक्चर अटेंड किया है तो ये सब पपलू ही लगेगा आपको, बिकॉज पूरा फॉर्मूला बेस्ड है। मुझे कराओ, हाँ मैं तुझे कराऊंगा, कल नहीं आई थी, कल नहीं आई थी। अच्छा है कि रिकॉर्ड रिकॉर्ड भी नहीं है कल मैं रिकॉर्ड करना ही भूल गया था, मतलब बटन दबाना ही भूल गया था। हाँ तो फिर भी रिकॉर्ड है, सब है तो कल का रिकॉर्ड नहीं है ठीक है करवा दूंगा, नेक्स्ट ईयर ड्रॉप लेगी तब। ओके, जाना है नजीबा? हाँ नहीं केमिस्ट्री होगा ना अभी, जाए जाए, हाँ जाओ जाओ वेलकम। यू मे लीव दिस क्लास इफ यू वांट, अदरवाइज मैं भी लीव करूंगा। आयशा आप कंप्लेट ने, वर्दा को फिजिक्स अच्छा लगता है हाँ? ऐसा लगता है मुझे, उसको क्लास छोड़ना नहीं होता सही है। केमिस्ट्री का है वर्दा क्लास?